एक छोटे से हरे भरे गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, पर उसका दिल सोने से भी शुद्ध था। रामू अपनी पत्नी सीता को बहुत मानता था। सीता भी रामू से बेहद प्रेम करती थी। उन दोनों का जीवन साधारण था, पर प्रेम और संतोष से भरा हुआ। सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। दोपहर से पहले लौट आऊंगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। और हाँ, धूप तेज है, सिर ढक लेना। अरे, तुम्हारी दुआ साथ है मेरे, कुछ नहीं होगा मुझे। रामू खेत की ओर चला जाता है और सीता घर के कामों में लग जाती है। दोपहर का समय था। सीता अकेली घर में थी। वो अनाज निकालने के लिए कोठरी में गई। अचानक फर्श पर कुछ सरकता हुआ दिखाई दिया। हे भगवान, ये क्या है? उसने ध्यान से देखा, वहाँ एक सांप नागराज घर के कोने में बैठा था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बस शांति से पड़ा हुआ था। पर सीता डर गई। डर इंसान से सोचने की शक्ति छीन लेता है। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अगर सांप ने हमला कर दिया तो। डर के मारे उसने पास पड़ी लकड़ी उठा ली। मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। और एक ही बार में सांप वहीं मर गया। घर में सन्नाटा छा गया। लकड़ी हाथ से गिर गई। सीता के हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो एक बड़ी भूल कर बैठी है। घर के बाहर से पुकारने की आवाज आई। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। वो अंदर आई और मरे हुए नागराज को देखकर जोर से चीख पड़ी। प्रेम जब टूटता है तो वो क्रोध बन जाता है। नागिन की आंखें लाल हो गई। उसने सीता की ओर देखा। तुमने मेरे सुहाग को मार डाला, अब इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। जिस तरह तूने मेरे जीवन का उजाला छीना है, उसी तरह तेरा जीवन भी दो रूपों में बटेगा। दिन में तू मनुष्य रहेगी, पर रात होते ही नागिन बनकर धरती पर रेंगती फिरेगी। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी खेत से लौटता हुआ रामू घर के पास पहुंचा। उसने घर से आती आवाज़ें सुनी। अंदर गया तो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीता रामू को सारी बात बताती है। माता नागिन, मेरी पत्नी से भूल हो गई है। वह डर गई थी। कृपया आप उसे क्षमा कर दीजिए। नागिन चंद्रा का क्रोध अब धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने देखा सीता का पश्चाताप सच्चा था और रामू का प्रेम निस्वार्थ। एक बार जो श्राप मैं दे देती हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकती, पर तेरे आंसू सच्चे हैं। श्राप से मुक्ति संभव है, पर राह कठिन है। तुम्हें 3 परी
परीक्षाएं देनी होंगी, 3 परीक्षाएं, धैर्य, सत्य और त्याग की। चाहे जो भी हो, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मैं हर कष्ट सह लूंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए। सूरज ढलने लगा। जैसे ही रात हुई, सीता का शरीर बदलने लगा। सीता नागिन बन गई। याद रखना, अगर इन परीक्षाओं में असफल हुए तो ये श्राप सदा रहेगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, रात का भय धीरे धीरे हटने लगा। सीता फिर से मनुष्य रूप में आ चुकी थी। जी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ सीता, तुम जिंदा हो, पर अब हर रात डर साथ रहेगा। रामू खेत नहीं गया। वो सीता को अकेला छोड़ने से डर रहा था। मैं अब किस मुंह से दुनिया में जाऊं? थोड़ी देर में गांव की औरतें पानी भरने आती है। अगर किसी को सच पता चल गया तो? डरो मत, जब तक सांसें हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सूरज ढल गया। घर में दीपक जलाया गया। सीता की सांस तेज होने लगी। मुझे बात दो जी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, कोई जानवर नहीं। रात गहरी हुई और श्राप ने फिर असर दिखाया। सीता का शरीर धीरे धीरे नागिन में बदलने लगा। सूरज निकला। सीता फिर इंसान बन गई। आप क्यों नहीं भागे? जिससे प्रेम किया हो उससे भागा नहीं जाता। उस दिन गांव के बुजुर्ग हरिदास घर आए। उन्होंने दोनों के चेहरे देखे और सब समझ गए। बेटा रामू, सच छुपाने से बढ़ता है। तो क्या करें बाबा? पहली परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब सत्य का मार्ग चुनो। तुम्हें वन देवी के मंदिर जाना होगा। अगली सुबह रामू और सीता गांव छोड़ने को तैयार हुए। सीता के मन में डर था, अगर सच सामने आ गया तो, पर रामू ने उसका हाथ थाम लिया। सच का रास्ता कठिन होता है, पर वही सही होता है। अगर लोग मुझे अपनाए नहीं तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ दूर चलने पर घना जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की छाया दिन में भी अंधेरा कर रही थी। जंगल में चलते चलते सीता थक गई। तभी कुछ गांव वाले उन्हें देख लेते हैं। ये लोग जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे कुछ तो बात है। रामू ने गहरी सांस ली। यही समय था सत्य की परीक्षा का। मेरी पत्नी पर श्राप है। वह दिन में मनुष्य और रात में नागिन बन जाती है। गांव वाले पीछे हट गए। कुछ लोग डर गए, कुछ ने पत्थर उठाए। अरे इन्हें गांव से निकाल दो इन्हें गांव से। डर इंसान को अंधा कर देता है। यह स्त्री अपराधी नहीं है, भाग्य की मारी है।
कुछ दूर आगे वन देवी का पुराना मंदिर था। दीवारें टूटी थी पर ऊर्जा जीवित थी। माँ, माँ, मैंने गलती की है, मुझे सही रास्ता दिखाओ माँ। सत्य की परीक्षा पूर्ण हुई। अब त्याग का समय है। तुम्हें नागलोक की सीमा तक जाना होगा। नागलोक? हाँ, जहाँ प्रेम की मुद्रा है। वन देवी के मंदिर से निकलते ही रास्ता बदल गया। जी, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, ये अंतिम रास्ता है। अचानक जमीन हिलने लगी, धरती फटी और सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस पर नागों की आकृतियां थी। द्वार के सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। मानव, यहाँ तक आना सरल नहीं। त्याग सिद्ध करो। यदि तुम सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी पत्नी को छोड़ दो, तभी वह मुक्त होगी। आप लौट जाइए। मेरे कारण आप अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे हैं? अगर तुम्हारी मुक्ति मेरे अकेलेपन से मिले तो मैं तैयार हूं। त्याग की परीक्षा पूर्ण हुई। द्वार खुल गया। नागलोक के भीतर नागिन चंद्रा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, शांति थी। मानव, तुमने प्रेम को सिद्ध कर दिया। नागिन ने मंत्र पढ़ा, तेज प्रकाश फैला। सीता पूर्ण रूप से मानव थी। जी, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, अब सब ठीक है। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वो रूप बदलता है। जाओ और इस कथा को संसार तक पहुंचाओ। नागलोक से निकलते ही वो रहस्यमय द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। रामू और सीता फिर उसी जंगल के रास्ते पर थे, पर इस बार डर नहीं था, केवल शांति थी। जी, क्या ये सब सपना था? अगर सपना था तो सबसे सुंदर सपना। काश डर की जगह समझ होती। गलती ने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि जोड़ दिया। बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों से घिरे एक विशाल और समृद्ध राज्य का नाम था स्वर्णपुरी। ये राज्य अपने वैभव, न्याय और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महलों की ऊंची ऊंची मीनारें बादलों को छूती थी और उनके चारों ओर फैले बागीचे मानो स्वर्ग से धरती पर उतरे हो। इस राज्य के राजा का नाम था राजा आदित्य वर्मा। वो एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनकी तलवार से कई बार राज्य की सीमाएं सुरक्षित हुई और उनके दयालु स्वभाव से प्रजा हमेशा संतुष्ट रही। परंतु राजा आदित्य वर्मा के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उनकी पुत्री राजकुमारी नयनतारा थी। नयनतारा अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसके नाम की तरह ही उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, जिनमें तारों की चमक बसती थी। उसका स्वभाव चंचल था। कभी बगीचों में घूमती, कभी तालाब के किनारे बैठकर कमल के फूलों से बातें करती और कभी महल की छत से चांद को निहारती। महल की हर दीवार,
हर कोना उसकी हंसी से गूंज उठता था। प्रजा उसे दिल से चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि दयालु भी थी। वो गरीबों की मदद करती। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची मीनारों से उतरकर बगीचों में फैल रही थी, नयनतारा अपने गार्डन में घूम रही थी। बगीचे में सुगंधित फूल खिले हुए थे, गुलाब, चमेली, कुमुदनी और ना जाने कितने प्रकार के फूल। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। अचानक उसे लगा जैसे बगीचे में कोई परछाई घूम रही हो। नयनतारा ने सिर घुमाकर देखा पर वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है और फिर से घूमने लगी। और उसी क्षण एक भयानक राक्षस वहां प्रकट हुआ। राक्षस का शरीर ऊंचा और विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, दांत लंबे और नुकीले और उसकी आवाज गरजते बादलों जैसी थी। उसके पैरों की धमक से धरती कांप उठी। नयनतारा घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राक्षस ने अपनी लंबी भुजा से उसे झट से पकड़ लिया। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। बचाओ, कोई है? लेकिन राक्षस नयनतारा को अपने कंधे पर उठाकर बगीचे से बाहर भाग गया। महल के पहरेदार दौड़े, सैनिकों ने तलवारें उठाई, परंतु राक्षस इतना तेज था कि किसी के पकड़ में नहीं आया। कुछ ही देर में ये खबर पूरे महल में फैल गई। राजकुमारी नयनतारा का अपहरण हो गया है। राजा आदित्य वर्मा जब ये सुनते हैं तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो गुस्से और दुख से कांपते हुए कहते हैं, मेरी बेटी, मेरी नयनतारा, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी संतान को मुझसे छीन लिया? सैनिकों, राज्य के कोने कोने में नयनतारा की खोज की जाए। सैनिक घोड़ों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन दिन रात की खोज के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता। महल में सन्नाटा छा जाता है। रानी देवी करुणा रोती रहती है। राजा रातों को सो नहीं पाते। पूरा राज्य अंधकार और निराशा में डूब जाता है। राजमहल से बहुत दूर नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव शिरपुर। ये गांव राज्य की चहल पहल से अलग शांत और सरल जीवन जीता था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, हरे भरे खेत, यही इस गांव की पहचान थी। यहीं पर रहता था मोहन। मोहन का घर बहुत साधारण था, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ, जिसकी छत पर सूखी घास बिछी रहती थी। मोहन गांव का साधारण युवक था, पर उसका मन साधारण नहीं था। वो मेहनती था, खेतों में काम करता, पशुओं की देखभाल करता। एक शाम जब गांव में अंधेरा उतर रहा था और चारों ओर दीपक जल उठे थे, मोहन अपने पिता के पास बैठा था। गोपाल की सांसें भारी थी। उम्र और बीमारियों ने उन्हें थका दिया था। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज मैं तुझे एक राज बताने जा रहा हूँ। ये राज मैंने सालों से छुपा रखा है। कैसा राज बाबा? गोपाल ने अपना पुराना संदूक खोला। उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। वो नक्शा कागज पर बना था, जिस पर अजीब सी आकृतियां और संकेत बने हुए थे। ये कोई साधारण नक्शा नहीं है।
ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां एक जादुई वस्तु छिपी हुई है। जादुई वस्तु? हाँ, ये एक चटाई है, पर यह साधारण चटाई नहीं, ये उड़ने वाली जादुई चटाई है। कभी ये मेरी थी। आपके पास जादुई चटाई थी, तो अब कहां है? भाग्य बेटा, भाग्य। एक समय मैंने इसे छुपा दिया ताकि गलत हाथों में ना पड़ जाए। मैंने ये नक्शा इसलिए संभाल कर रखा ताकि जब सही समय आए तुम्हें इसे खोजने के लिए दूं। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इतनी रहस्यमयी बातें क्यों कर रही है। मोहन, याद रखना, इस नक्शे का रास्ता आसान नहीं है। इसमें जंगल होंगे, पहाड़ होंगे, खतरों से भरे इम्तिहान होंगे, लेकिन तुम अगर सच्चे दिल से, हिम्मत और ईमानदारी से साथ चलोगे तो वो चटाई जरूर मिलेगी। मोहन ने नक्शा हाथ में कसकर पकड़ा। बाबा, मैं वचन देता हूँ कि आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। याद रखना बेटा, ये सिर्फ चटाई की खोज नहीं, ये तेरी किस्मत की ओर पहला कदम है। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। वो नक्शे को बार बार देखता और सोचता, क्या वाकई मेरा भाग्य मुझे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है? अगली सुबह मोहन का मन बेचैन था। रात भर उसने सोचा और अब उसने निश्चय कर लिया था वो इस नक्शे के रहस्य को सुलझाएगा। बाबा, मैं जा रहा हूँ। जब तक उस चटाई को नहीं खोज लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। बेटा, हिम्मत और धैर्य रखना। हर मोड़ पर तेरी परीक्षा होगी, पर तू डगमगाना मत। मोहन गांव से होते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाते ही गांव के खेत समाप्त हो गए और सामने घना जंगल आ गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान से बातें करती प्रतीत होती थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। जंगल की नमी और रहस्यमय खामोशी ने मोहन को चौकन्ना कर दिया। वो नक्शे को बार बार देखता और दिशा तय करता। कुछ दूर चलने पर नक्शे पर बने एक चिन्ह से पता चला कि मोहन को एक पुरानी तालाब के पास पहुंचना है। वो तालाब जंगल के बीचों बीच था। उसका पानी हरा और स्थिर था, जैसे सदियों से कोई उसे छेड़ा ही ना हो। मोहन नदी को पार करता है। दो दिन की यात्रा के बाद मोहन नक्शे पर बने अगले चिन्ह तक पहुंचा। वो जगह पहाड़ों के बीच थी। मोहन के पैर कांपने लगे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात को वो एक गुफा में रुका और नक्शा फिर से देखा। तीसरे दिन सुबह होते ही वो नक्शे के अंतिम स्थान तक पहुंचा। ये एक दरवाजा था। मोहन ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंत में एक पत्थर की चौकी पर वो वस्तु रखी थी, चटाई। वो एक साधारण चटाई नहीं थी। उसकी बनावट सुनहरी और चांदी के धागों से की गई थी। मोहन ने जैसे ही उसे छुआ, चटाई हवा में हिलने लगी और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गई। तो बाबा सच कहते थे, ये वाकई जादुई चटाई है। मोहन ने हिम्मत करके उस पर बैठने की कोशिश की,
जैसे ही वो बैठा, चट्टाई ने उसे उठा लिया और हवा में उड़ने लगी। पहली बार मोहन ने अपने जीवन में आसमान से धरती को देखा। पेड़ छोटे छोटे दिख रहे थे, नदियां चांदी की लकीरों जैसी लग रही थी। अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मोहन अब जादुई चट्टाई पर उड़ रहा था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, कभी डर से, कभी रोमांच से। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और नीचे फैला जंगल उसे हरा सागर सा प्रतीत हो रहा था। वाह, ये चटाई तो सच में कमाल की है। अब मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ। बाबा का दिया हुआ ये तोहफा वाकई मेरी किस्मत बदल देगा। पर तभी एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। मोहन ने चौंक कर चारों ओर देखा। हवा में उड़ते हुए आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो बार बार गूंज रही थी। उसने चट्टाई को नीचे की ओर मोड़ा। नीचे घना जंगल और उसके बीच एक काली अंधेरी गुफा थी। आवाज उसी गुफा से आ रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाई और चट्टाई को नीचे उतारा और गुफा के अंदर चला गया। कोई है, मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ। अचानक मोहन ने देखा गुफा में एक लड़की कैद है। तुम कौन हो? मैं राजकुमारी नयनतारा हूँ। उस राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। कृपया मुझे बचा लो। राजकुमारी नयनतारा, वही जिन्हें राक्षस उठा ले गया है? हाँ, और अब तक कोई मुझे ढूंढ नहीं पाया। मैं समझ रही थी कि मैं यहीं मर जाऊंगी। मोहन उसके पास पहुंच ही रहा था कि अचानक गुफा के भीतर से एक भयानक गरज सुनाई दी। कौन है जो मेरी कैद से छुड़ाने आया है इसे? वो वही राक्षस था जिसने नयनतारा का अपहरण किया था। उसका विशाल शरीर गुफा के अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। मोहन का दिल धड़क उठा, पर उसने हिम्मत जुटाई। राजकुमारी को छोड़ दो वरना वरना क्या, तुम जैसा एक इंसान मुझे डराएगा? ये राजकुमारी मेरी है। तभी मोहन चट्टाई से कहता है, जल्दी से इस राक्षस को रस्सियों से बांध दो। राजकुमारी, जल्दी मेरे साथ चलो। और फिर जादुई चट्टाई में बैठकर राजकुमारी और मोहन वहां से चले जाते हैं। तुम कौन हो? क्या मेरे पिता ने तुम्हें मुझे बचाने भेजा है? नहीं, मैं बस एक साधारण गांव का लड़का हूँ और मदद करने के लिए आ गया। हाँ, क्योंकि अगर कोई मदद मांग रहा हो तो उसे अकेला छोड़ना पाप है। नयनतारा के दिल में पहली बार किसी साधारण इंसान के लिए सम्मान और विश्वास की किरण जगी। तुमने मेरी जान बचाई है और शायद मेरी किस्मत भी। क्या सच में मैं एक राजकुमारी को बचाकर उसके महल तक पहुंच रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। जैसे ही महल के आंगन में चट्टाई उतरी, सैनिक हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तलवारें तान ली और चिल्लाए, कौन है ये? और ये चमत्कारी उड़ने वाली चटाई कहां से आई?
लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि चटाई से उतर रही थी राजकुमारी नयनतारा। राजकुमारी, राजकुमारी लौट आई हैं। महल में खबर आग की तरफ फैल गई। राजा आदित्य वर्मा अपने दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता और थकान थी, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजे से अपनी बेटी को प्रवेश करते देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए। नयनतारा, मेरी बेटी, मुझे लगा था मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है बेटा। पिताजी, ये मोहन है जिसने मेरी जान बचाई। अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। राजा ने पहली बार मोहन की ओर देखा। वो साधारण कपड़ों में था, चेहरे पर थकान थी, पर उसकी आंखों में सच्चाई और साहस चमक रहा था। युवक, तुम कौन हो और मेरी बेटी को कैसे बचाया? महाराज, मैं गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। मैं साधारण किसान का बेटा हूँ। मैंने आपकी बेटी को गुफा में कैद देखा और उसे अपनी जादुई चटाई पर बिठाकर यहाँ ले आया। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी बेटी को बचाया है। ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूल सकता। इस युवक मोहन ने मेरी बेटी नयनतारा की जान बचाई, इसलिए मैं आज यह ऐलान करता हूँ कि नयनतारा का विवाह मोहन से होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। सैनिक, मंत्री और राज परिवार के कई लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या एक साधारण किसान का बेटा राजकुमारी से विवाह करेगा? और विवाह के बाद मोहन स्वर्णपुरी का उत्तराधिकारी भी बनेगा। वह इस राज्य का भावी राजा होगा। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और राजकुमारी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। और फिर राजा के आदेश अनुसार मोहन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और मोहन राज्य का राजा बन जाता है और खुशी खुशी उस महल में रहने लगता है।